अगर आपको लगता है कि जंग में हारा हुआ साम्राज्य कभी उभर नहीं सकता, तो आज का ये वीडियो आपके लिए आंखें खोल देने वाला होगा। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की बुरी तरह हार हुई थी, लेकिन सिर्फ कुछ सालों के अंदर वही मराठा एम्पायर एक बार फिर से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन गया। कैसे एक जवाल के दौरान भी वो लोग दोबारा खड़े हो गए, और क्या स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग थी जो उनको एक सुपर पावर बनाने में मददगार साबित हुई। दोस्तों, आज हम इसी फैसिनेटिंग कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा एम्पायर के लिए एक बुरा सपना थी। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की सबसे बड़ी सेना को लगभग तबाह कर दिया था। लाखों लोग मर गए और हिंदुस्तान का पावर स्ट्रक्चर बिल्कुल हिल गया था। मराठों के बड़े बड़े सरदार जैसे सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव इस जंग में शहीद हो गए। इसके बाद लग रहा था कि मराठों का गेम खत्म हो गया है, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले मराठा लीडरशिप ने रियलिटी को एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। पहली गलती ये थी कि उन्होंने दिल्ली की राजनीति में डीपली घुस के अपनी रिसोर्सेज को ओवर एक्सटेंड कर दिया था। दूसरी बड़ी गलती ये थी कि इंटरनल यूनिटी का टूटना, यानी कि अंदरूनी तौर पर एकता का खत्म होना। हर सरदार अपने आप को बड़ा समझने लगा था। पानीपत के बाद मराठा सरदारों ने समझा कि बिना एकजुट हुए कुछ नहीं हो सकता। इसी वक्त एक नए लीडर ने अपना रोल अदा करना शुरू किया, नाना फडणवीस। नाना कोई सिपाही नहीं था, कोई जनरल नहीं था, बल्कि एक मास्टरमाइंड एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने मराठा पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज किया, अलायंसेस बनाए और मराठा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए रिफॉर्म्स लाए। दोस्तों, अगर सिंपल शब्दों में कहें, जब तलवारें नहीं चल रही थी तब दिमाग काम कर रहा था। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर था मराठों की डिसेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर। पूरे एम्पायर में अलग अलग सरदार अपने एरियाज में रूल करते थे, जैसे सिंधिया, होलकर और भोसले। पानीपत के बाद ये डिसेंट्रलाइजेशन एक ब्लेसिंग बन गया। सेंट्रल लीडरशिप टूटी थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रीजनल पावर सरवाइव कर रही थी। हर एक छोटी पावर अपने एरिया में अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन कर रही थी। फिर आए महादजी सिंधिया, एक और जीनियस लीडर। महादजी सिंधिया ने नॉर्थ इंडिया में मराठा डोमिनेंस दोबारा इस्टेब्लिश किया। दिल्ली तक को कंट्रोल कर लिया गया और मुगल बादशाह को मराठा की परमिशन के बिना कोई डिसीजन लेने का हक नहीं था। ये वही दिल्ली थी जहां पानीपत में हार के बाद मराठा नाम सुनते ही लोग हिल जाते थे। मिलिट्री टैक्टिक्स में भी मराठों ने इंप्रूवमेंट किया। उन्होंने यूरोपियन स्टाइल की आर्टिलरी और मॉडर्न वारफेयर को अपनाया। महादजी सिंधिया ने फ्रेंच मिलिट्री एक्सपर्ट्स को हायर किया और अपनी आर्मी को ट्रेन करवाया, जैसे एक प्रोफेशनल आर्मी को होना चाहिए। इसके साथ साथ मराठों ने डिप्लोमेसी को भी अपना हथियार बनाया। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जरूर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर फ्रेंच, निजाम और मैसूर के साथ अलायंसेस बनाने में भी हिचकिचाते नहीं थे। जहां डिप्लोमेसी काम करती, वहां तलवार नहीं चलाई जाती। नाना फडणवीस की स्मार्ट डिप्लोमेसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल था एंग्लो मराठा ट्रीटी सिस्टम, जिसमें मराठों ने अपने टेरिटोरी सिक्योर किए और ब्रिटिश एक्सपांशन को डिले किया। एक वक्त आया जब बंगाल के अलावा हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मराठों के इन्फ्लुएंस में था। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात समझना जरूरी है। मराठों की रेजिलियंस उनकी सोशल और कल्चरल रूट्स में थी। उन्होंने पानीपत की हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। गांव, कस्बे और छोटी छोटी राजधानियों में लोगों ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री स्ट्रक्चर को दोबारा बिल्ड किया। ग्राउंड लेवल पर स्टेबिलिटी आई और इसने पूरा इकोसिस्टम रिबिल्ड कर दिया। सन 1800 तक मराठा एम्पायर दोबारा हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल फोर्स बन चुका था।
लेकिन फिर ब्रिटिश का असली एक्सपांशन स्टार्ट हुआ और वो एक अलग कहानी है जिसमें इवेंचुअली मराठा भी हार गए। लेकिन दोस्तों पॉइंट यह है कि पानीपत की करारी हार के बावजूद मराठों ने अपनी ताकत, अपना इन्फ्लुएंस और अपनी लेगेसी दोबारा इस्टेब्लिश की। और ये कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि ये एक मास्टर क्लास है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ऐसी कौम की जो हार के बावजूद कभी थमी नहीं। मराठों ने हमें सिखाया कि हार आखिरी नहीं होती। जब तक हिम्मत और स्ट्रेटेजी जिंदा है, तब तक हर सवाल एक नए उफाक का आगाज बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और फैसिनेटिंग कहानी के साथ।